आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले। इस शेर में शायर ने मोहब्बत की क्या खूबसूरत अक्कासी की है। आइए इसी शेर के मद्देनज़र रखते हुए हम आपको सरवरे कौनैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक का जनाजा दिखाते हैं। चले आइए हम आपको उस शहर ले चलते हैं जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे और वहीं पर उनका एक आशिक भी रहा करता था। वीडियो सुनने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ लें ताकि आप पर भी रहमतों का नज़ूल होता रहे। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ। तो वो गया। लड़के रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया है, आया क्यों नहीं। अभी तक सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो चुकी थी। शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी तखीर कहाँ हो गई थी। बाप बहुत ही गुस्से में था कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, कहाँ है सौदा। बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने के लिए भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करे सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है सौदा, कहाँ छुपा रखा है। सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करे सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है। बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता कि सौदा कहाँ है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कहाँ क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा था। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया, काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई, करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको दिन रात याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या आप ये आरजू पूरी हो जाएगी? क्या वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरजू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार इसे देते हैं, आखिरी लम्हा है और करीबुल मर्ग है। आंखें बंद करने से पहले इसे हम कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ ले। लड़का बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है, अबुल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी ही है, जन्नत में लेके जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ लिया। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। इस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुकद्दस इमानत है, काशाने नबूवत से इसका जनाजा उठे तभी इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आपने फरमाया, सद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो,
बिलाल आओ तो सही, अली चलो कंधा दो, सब उठाओ इसे और इसको लेकर चले। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सदीक, उमर इब्न खत्ताब, बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो जैसे मशहूर व मारूफ शख्सियत कंधा देकर ले जा रहे हों। और आगे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुकाम होगा। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरा पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। अल्लाह गनी, सहाबा पूछते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, पहले तो ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा, आप पंजों के बल क्यों चलते रहे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं वहीं पर पाँव रखता था। पाँव रखने की जगह नहीं थी, मैं नहीं चाहता था किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए, हमें कहते हम चले जाते। तो सुबहान अल्लाह खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था ना, मैं तेरी कब्र को जन्नत बना दूंगा, तो अब इस कब्र को जन्नत बनाने मैं कब्र के अंदर चला गया था। फिर पूछा गया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं। थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हुरें इस आशिक के दीदार के लिए आए हुए थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, इनकी वजह से थक गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 185 और हदीस नंबर 3095 है। इस वाक़े ने ज़रूर आपके ईमान को ताज़गी बख्शी होगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे सच्चा आशिक रसूल बना दे ताकि हमारी कब्रें भी जन्नत से मामूर हो जाएं। वीडियो के आखिर पर मैं ये कहूँगी कि सब वालेहाना अकीदत के साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ लें। सदका जारिया में शामिल होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।